अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। मेरी आवाज़ क्लियर है? काइंडली दफ़ा कंफर्म कर दें मुझे। जी, तो लोकल होस्ट स्लैश बैच 74 ये हमारी वेबसाइट थी, जिस पे हम काम कर रहे थे जी। ठीक है, अब तक हम क्या कर चुके हैं? कोई बताएगा मुझे कि अब तक हम क्या कुछ कर चुके हैं? जी, किसी को याद है लास्ट सेशन में हमने क्या किया था? मेरी आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? मेरी आवाज़ नहीं आ रही। मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या किसी को भी? बता ही दें, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? काइंडली अगेन एक दफ़ा बताइएगा।
ठीक है, समझ आ गई मुझे। ओके जी, ठीक है। जस्ट 1 मिनट दीजिएगा। वेट अ मिनट। ओके जी, ठीक है। अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हमने ये किया था कि ये हमारी जो वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, लोकल होस्ट स्लैश बैच 74, इस वेबसाइट पे हमने कुछ पोस्ट की थी। ऐसा ही है ना, हमने कुछ पोस्ट की थी, और वो पोस्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप पोस्ट कैटेगरीज बना सकते हैं, और कैटेगरीज में किस तरह से आप पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ गई ना सबको कि पोस्ट कैसे की जाती है, कैटेगरीज कैसे बनती हैं। ठीक है, आज हमने क्या करना है जी, आज हमने इस ब्लॉग वेबसाइट को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखें, ब्लॉग वेबसाइट की पहले आप समझ लें कि ब्लॉग वेबसाइट है क्या। मैंने आपको ये बताया था कि ब्लॉग वेबसाइट पे हमने अपना जो कंटेंट होता है वो इस तरह से पोस्ट की सूरत में यहाँ पे शेयर करना होता है। अब पोस्ट जो है वो जाहिर सी बात है, अगर आप एक ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं जहाँ पे काम ही सिर्फ आपका पोस्ट ही करना है, या पोस्ट आर्टिकल्स ही वहाँ पे आपका लगाना है वेबसाइट पे, तो उस पे फिर कुछ कैटेगरीज बनती हैं कि आपकी जो पोस्ट हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पे पोस्ट की जाएं, और वैसे ही डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से वो नज़र आनी चाहिए। ठीक है, अब वो जो पोस्ट डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से नज़र आएंगी वो कैसे आएंगी जी। ठीक है, एक तो देखें, ये जो मैंने वेबसाइट ओपन की, वेबसाइट ओपन होते ही आपको ये होम पेज नज़र आ गया। ठीक है, होम पेज, होम पेज एक टर्म है जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, कि जब भी वेबसाइट को ओपन किया जाए तो वेबसाइट ओपन होते ही जो आपको फ्रंट पेज कह लें, या जो चीज़ लैंडिंग पेज कह लें, जो आपको नज़र आ रहा होता है, हम उसे होम पेज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब एक ब्लॉग वेबसाइट ओपन होगी तो ब्लॉग वेबसाइट के ओपन होते ही ये जो होम पेज आपको नज़र आ रहा है, होम पेज पे तमाम पोस्ट इकट्ठी नज़र आ रही होती हैं। तमाम पोस्ट इकट्ठी नज़र आ रही होती हैं। जैसे कि ये पोस्ट मैंने किसी और कैटेगरी में की थी, ये पोस्ट किसी और कैटेगरी में है, और ये पोस्ट जो पहले की थी बाय डिफॉल्ट किसी और कैटेगरी से है। ऐसा ही है। अब ये तमाम पोस्ट जो डिफरेंट कैटेगरीज की हैं, होम पेज पे तमाम पोस्ट इकट्ठी नज़र आ रही होती हैं। हमें अलग 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 देखना हो, कैटेगरी वाइज देखना हो, कि अगर मैं चाहता हूँ कि स्पोर्ट कैटेगरीज में, स्पोर्ट कैटेगरी में सारी पोस्ट जो है उसको देख सकूं, या बिजनेस कैटेगरी की तमाम पोस्ट को अलग से देख सकूं। ठीक है, या जैसे हमने कोई हेल्थ की कैटेगरी बनाई थी तो हेल्थ कैटेगरी की जितनी भी पोस्ट हैं उनको अलग से देख सकूं, तो वो कैसे होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो पोस्ट कैटेगरीज होती हैं उनको हेडर में उन्हें हम सेट कर देते हैं। हेडर और फुटर का आइडिया है आप लोगों को, हेडर और फुटर का आइडिया है ना आप लोगों को, मैंने आपको बताया भी था। हेडर और फुटर का बताइएगा मुझे, हेडर और फुटर का आइडिया है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हेडर जो होता है वो हमारी वेबसाइट का टॉप एक सेक्शन होता है जहाँ पे हमने कुछ चीज़ें आप कह लेंगे स्टैटिक करके दिखानी होती हैं, कि उन चीज़ों को हम एक डिज़ाइन बना देते हैं, फिक्स होता है, वो वही नज़र आ रहा होता है। हर पेज पे या हर कैटेगरी पेज पे चला जाएं आप, तो वहां पे वो नजर आ रहा होता है जी, पोस्ट पेज वगैरह पे। ऐसे ही फुटर जो होता है वो बॉटम सेक्शन होता है, वो भी पूरी वेबसाइट के लिए स्टैटिक होता है, कि आप जहां भी चले जाएं वेबसाइट पे वहां पे वो आपको पूरा एक सेक्शन नजर आ रहा होता है। तो हेडर और फुटर सेक्शंस जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, कि एक स्टैटिक सेक्शंस होते हैं टॉप पे और बॉटम पे, जो कि पूरी वेबसाइट पे अगर आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी पेज पे, कोई भी आप पोस्ट पेज ओपन कर लें, ठीक है, स्टैटिक पेज ओपन कर लें, हर जगह पे आपको वो टॉप और बॉटम पे नजर आ रहा होता है सेक्शन, तो उसे हम कहते हैं हेडर और फुटर। ठीक है, अब ये जो ब्लॉग वेबसाइट हम बनाने जा रहे हैं, इस ब्लॉग वेबसाइट में यहाँ पे अभी के लिए आपको क्या कमी नजर आ रही है। ठीक है, जिसे हम कह सकें कि एक सिंपल सी एक कंप्लीट ब्लॉग वेबसाइट बन गई है। उस कंप्लीट ब्लॉग वेबसाइट के लिए यहाँ पे अभी के लिए क्या ऐसी चीज है जो कि हमें लग रहा है कि अभी कम है, वो चीज अभी हमने नहीं की। ठीक है, अब देखें कि कंप्लीट वेबसाइट के लिए हेडर और फुटर का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हेडर और फुटर का होना बहुत जरूरी है। अब आप कह लें कि दो या तीन चीजें ही हैं सारी वेबसाइट के डिजाइन में, कि एक तो आपका हेडर सेक्शन होता है, एक आपका फुटर सेक्शन होता है। हेडर और फुटर के दरमियान में आप क्या करते हैं, अपनी पोस्ट या अपना कंटेंट दिखा रहे होते हैं। जैसे कि ये ब्लॉग वेबसाइट है, वहां पे हम अपना पोस्ट दिखा रहे हैं, तो हमने भी क्या करना है, अब हेडर और फुटर को डिजाइन करना है ताकि हमारी ये ब्लॉग वेबसाइट कंप्लीट हो सके, और इसमें हम अपना जो कंटेंट दिखा रहे हैं, पोस्ट दिखा रहे हैं,
उनको हम कैटेगरी वाइज भी दिखा सकें। अभी हम कैटेगरी वाइज नहीं दिखा पा रहे ना, अब तो तमाम पोस्ट इकट्ठे नजर आ रही हैं आपको होम पेज पे। ठीक है, अभी कैटेगरी वाइज हम कहीं से भी नहीं देख सकते कि अगर मैंने अकेली हेल्थ की देखनी है, बिजनेस की, स्पोर्ट्स की देखनी है, तो कैसे देखूंगा। उसके लिए हमने हेडर फुटर डिजाइन करना है। अब हेडर में सबसे पहली चीज जो होती है वो मेन्यू होता है। मेन्यू जो कि आपको अक्सर वेबसाइट्स पे नजर आ रहा होता है, जिसमें पेजेस भी ऐड किए जा सकते हैं, पोस्ट कैटेगरीज भी ऐड की जा सकती हैं। ई कॉमर्स स्टोर हो तो प्रोडक्ट कैटेगरीज वहां पे आप देखते हैं लगी होती हैं। ठीक है, तो मेन्यू कहाँ से बनेगा जी? मेन्यू बनेगा अपीयरेंस से। अपीयरेंस में आप आ जाए मेन्यू सेक्शन में, और मेन्यू सेक्शन में आके यहाँ से आपने मेन्यू बनाना है जी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जी क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू। ठीक है, अभी हमने पहला मेन्यू क्रिएट करना है। एक टाइम में आप मल्टीपल मेन्यू बना सकते हैं। ठीक है, कोई आप हेडर में यूज कर लें, कोई टॉप हेडर में यूज कर लें, फुटर में यूज कर लें, साइड बार में यूज कर लें, कहीं भी उनको यूज आप कर सकते हैं जी। तो अभी एक मेन्यू मैं बना रहा हूँ जी ब्लॉग मेन्यू के नेम से, क्योंकि मेरी ब्लॉग वेबसाइट है, तो मैंने ब्लॉग मेन्यू रख दिया नेम इसका। आप नेम चाहे रख लें इसका, ठीक है, नेम का इशू नहीं है, लेकिन रेलिवेंट ही नेम रखा जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे नेम दिया और आप सिंपल क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करें, और यहाँ से आपकी जो है एक मेन्यू क्रिएट हो जाएगा जी। ठीक है, अब ये मेन्यू क्रिएट हो गया जी। जैसे ही मेन्यू क्रिएट होगा तो साइड बार में आपको ये ऑप्शंस मिल रहे हैं। पेजेस का ऑप्शन है कि आप मेन्यू में पेजेस ऐड कर सकते हैं। पोस्ट का कह लें कि आप ऑप्शन है कि आप पोस्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। कस्टम लिंक का ऑप्शन है, और ये कैटेगरीज का ऑप्शन है। अभी हम ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं, और ब्लॉग वेबसाइट में जो आपके हेडर में मेन्यू होता है, वहां पे हम क्या ऐड करते हैं? पोस्ट कैटेगरीज को। ठीक है, तो ये पोस्ट कैटेगरीज हैं जिनको हम मेन्यू में ऐड करेंगे। व्यू ऑल पे क्लिक किया, ये तीन कैटेगरी जो थी मैंने बनाई थी, इनको मैं ऐड टू मेन्यू कर रहा हूँ जी। ठीक है, अब ये तीनों यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, इनकी तरतीब भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर नीचे जो भी आपने तरतीब सेट करना है वो आप कर सकते हैं जी। ठीक है, और यहाँ पे आप कर देंगे जी सेव मेन्यू। अभी जो मैंने मेन्यू बनाया है वो मेन्यू यहाँ पे आना चाहिए, हेडर में इस जगह पे आना चाहिए जहाँ पे सैंपल पेज लिखा है। सैंपल पेज तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे पोस्ट कैटेगरीज चाहिए यहाँ पे, ताकि मैं कैटेगरी वाइज पोस्ट को देख सकूं। तो यहाँ पे लाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप यहीं पे प्राइमरी मेन्यू सेट कर दें। दूसरा तरीका ये है कि जब हम हेडर की सेटिंग करेंगे, हेडर को डिजाइन करेंगे, तो वहां पे जाके हम उसको सेट कर लें। ठीक है, यानी कि सिंपल वे में बात हम करें तो हेडर में जो ये मेन्यू होता है, जो हेडर में आपको नजर आ रहा होता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी मेन्यू। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू का ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो आप हेडर सेटिंग में जाएं, वहां से आप उसको सेट कर लें, जो कि अब हम इसके बाद भी करेंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा। अभी के लिए मैं इसको हेडर में लेके जाना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं प्राइमरी मेन्यू के तौर पे सेट करूंगा। प्राइमरी मेन्यू में यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसको मैंने कर दिया सेव। अब ये मेन्यू हेडर में खुद ब खुद चला जाएगा, क्योंकि मैंने प्राइमरी इसको सिलेक्ट किया, तो खुद ब खुद ये हेडर में चला जाएगा। अब देखें, ये है। अब इसको रिफ्रेश कर लें एक दफ़ा, और यहाँ पे देखें जी, ये अब बिजनेस, स्पोर्ट्स और हेल्थ यहाँ पे आ गया जी। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल होम पेज पे तमाम पोस्ट इकट्ठी नजर आ रही हैं डिफरेंट कैटेगरीज की, किसी सिंगल कैटेगरी की पोस्ट मैंने रीड करना है, तो जैसे बिजनेस की रीड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बिजनेस पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे बिजनेस बिजनेस कैटेगरी आ गई यहाँ पे, जिसमें तमाम पोस्ट आपको सिर्फ बिजनेस की नजर आ रही होंगी। अभी चूंकि बिजनेस में एक ही पोस्ट है, तो एक नजर आ रही है। आप दो तीन चार पांच करेंगे, तो आपको यहाँ पे वो तरतीब से सारे पोस्ट नजर आ रही होंगी जी। ऐसे ही अगर मैं स्पोर्ट्स पे क्लिक करता हूँ, तो ये स्पोर्ट्स कैटेगरी की पोस्ट यहाँ पे आपको नजर आएंगी जी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ टाइटल पे क्लिक करूंगा, तो अगेन होम पेज पे आ जाऊंगा। होम पेज पे आ जाऊंगा, और होम पेज पे तमाम पोस्ट इकट्ठी नजर आ रही होंगी जी। ये चीज आपको समझ आ गई कि हम पोस्ट को कैटेगरी वाइज किस तरह से दिखाते हैं जी। ठीक है, अच्छा जी। अब अगली चीज ये है कि जी यहाँ पे हमने प्राइमरी मेन्यू सेट कर दिया। अब हमने हेडर को एक प्रॉपर वे में डिजाइन करना है। एक हेडर हमने परफेक्ट वे में डिजाइन करना है कि वाकई लगे ये एक हेडर है, ठीक है, वेबसाइट का। और ऐसे ही हम फुटर को डिजाइन करेंगे। तो हेडर को डिजाइन करने के लिए या फुटर को डिजाइन करने के लिए एक चीज आप लोगों ने जहन में रखना है कि हेडर और फुटर जो है वो काम कर रहे होते हैं थीम
के साथ, यानी कि थीम के जो ऑप्शन होते हैं उनके साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि आपने जो भी थीम इस्तेमाल किया, जैसे मैंने यहाँ पे कौन सा थीम इस्तेमाल किया है, नेवी थीम इस्तेमाल की है, तो मुझे नेवी थीम में, नेवी थीम के कस्टमाइज में, ठीक है, यहाँ पे हेडर के ऑप्शंस मिल रहे होंगे या फुटर के ऑप्शंस मिल रहे होंगे। और वो हेडर और फुटर का जो डिजाइन है, या हेडर फुटर के जो बनाने का तरीका है, या हेडर फुटर को जो आपको डिजाइन करने के ऑप्शंस मिल रहे हैं, वो डिपेंड कर रहे होंगे थीम पे। समझ आ रही है आपको, कि थीम जो है उस पे डिपेंड कर रहा होगा हेडर फुटर जो डिजाइन करने के आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। किसी थीम में आप कह लें कि बहुत ज्यादा आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसा चाहें आप हेडर फुटर डिजाइन कर लें। किसी थीम में आपको लिमिटेड सा ऑप्शन मिलता है कि हेडर फुटर को आप इस हद तक डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि अभी तक जो हम काम कर रहे हैं ना, हम कोई एक्स्ट्रा चीजें यूज नहीं कर रहे डिजाइन बनाने के लिए। हमने अभी डिजाइन की तरफ नहीं गए, हम कोई एक्स्ट्रा चीजें यूज नहीं कर रहे डिजाइन को ज्यादा परफेक्ट वे में या कस्टमाइज बनाने के लिए। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो हमने थीम लिया, थीम की सेटिंग्स के साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक है, थीम की जितनी भी सेटिंग्स हैं उसी को लेके हम अपनी वेबसाइट को कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आपने नेवी थीम नहीं कोई और थीम यूज किया है, तो आपको उसमें मे भी हो सकता है डिफरेंट वे में ऑप्शंस मिल रहे हो, ऐसे ना मिल रहे हो जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आप कह लें कि चेंज हो सकता है जी। समझ आ गई ना इस बात की, कोई मुश्किल बात तो मैंने नहीं की ना आप लोगों को। अच्छा, अब मैंने हेडर डिजाइन करना है। हेडर को डिजाइन करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपको थीम ऑप्शंस में चीजें मिल रही हैं, नेवी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब वो थीम ऑप्शंस जो हैं वो आपको थीम का जो नेम नजर आ रहा है उस पर भी क्लिक करने से भी सेम ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। या अगर आप अपीयरेंस में जाएं कस्टमाइज के सेक्शन में, तो भी आपको सेम वही ऑप्शंस थीम के मिलेंगे जो आपको थीम ऑप्शंस में नजर आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि कस्टमाइज का जो सेक्शन है वो आपको थीम ऑप्शंस ही दिखा रहा होता है कि थीम आपको क्या कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं जी। अभी मैंने नेवी पे क्लिक किया और यहाँ पे नेवी थीम के जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, आपने जो भी थीम यूज किया है उसके आप ऑप्शंस में देखें कि आपको हेडर फुटर के वहाँ पे सेटिंग्स मिल रही होंगी, आप उनके साथ काम करें, उनके साथ हेडर फुटर को डिजाइन करके देखें। समझ आ रही है ना मेरी बात, जो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में एक चीज बताई है कि हेडर फुटर को हम डिजाइन कैसे करते हैं जी। ठीक है, अब ये देखें कि ये नेवी थीम के मैंने ऑप्शंस निकाले हैं, जिसमें कुछ ऑप्शंस आपको ऊपर भी नजर आ रहे हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अभी के लिए यहाँ पे आपको ये हेडर और फुटर के भी ऑप्शंस मिल रहे हैं, ब्लॉग लेआउट के ऑप्शंस मिल रहे हैं। किसी का क्वेश्चन था कल, आई थिंक, या परसों जो हमारा सेशन हुआ था, कि सर हम ये यहाँ पे जो ये पोस्ट वगैरह नज़र आ रही हैं इनकी तादाद को कम ज़्यादा करना हो, या यहाँ पे हमने ये जो टाइटल है टाइटल की लिमिट सेट करना हो कि टाइटल 2 लाइन का नज़र आए या 3 लाइन में नज़र आए। ठीक है, या फिर यहाँ पे कैटेगरी नजर आए या बाय एडमिन लिखा हुआ है या डेट नजर आ रही है, इन चीजों को हम किस तरह से सेट करेंगे। ठीक है, तो वो तमाम चीजें आपको ब्लॉग लेआउट्स में ही मिलेंगी। ठीक है, ब्लॉग लेआउट्स पे अगर आप जाते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अभी देखिए मैं आया हूँ ब्लॉग लेआउट में। ठीक है, तो ब्लॉग लेआउट में आपको ये जो होम पेज पे आपकी पोस्ट वगैरह नजर आ रही हैं उनकी तमाम चीज़ों की सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं जी। कि आपने स्टाइल क्या रखना है अपनी ब्लॉग वेबसाइट का। ठीक है, क्योंकि अभी हम थीम के ऑप्शंस के साथ ही काम कर रहे हैं, अभी हम कस्टमाइज डिजाइन की तरफ नहीं गए। अच्छा, ये देखें जैसे कि यहाँ पे ये आपको कस्टमाइज का
सेक्शन नज़र आ रहा है, उसमें ब्लॉग पे देखें आ गए हैं जी। ये लेआउट आ गई, ये ब्लॉग लेआउट आ गई, ठीक है। ब्लॉग लेआउट पे आएंगे तो ये देखें डिफरेंट तरीके हैं आपको यहाँ पे दिखाने के। पोस्ट वगैरह को होम पेज पे किस तरह से दिखानी है आपने, ठीक है, इस तरह से दिखा लें, ठीक है। या अगर आपने लिस्ट की सूरत में दिखानी है तो उसमें दिखा लें, ठीक है। डिफरेंट तरीके आ गए हैं जी ये। उसके बाद आपके पास देखें जी फीचर पोस्ट का ऑप्शन है, देखें 3 कॉलम है अभी, इसको मैं यहाँ पे 4 कॉलम कर देता हूँ। लेकिन अभी चूंकि टोटल पोस्ट ही 3 है मेरे डैशबोर्ड पे, तो इसलिए यहाँ पे फोर्थ पोस्ट नजर नहीं आ रही, लेकिन जगह उसकी यहाँ पे आ गई है, ठीक है ना, इस तरह से। तो अभी मैंने 3 कर दिया इसको। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने स्टाइल, वेबसाइट का जो ब्लॉग वेबसाइट का स्टाइल उसको सेट कर सकते हैं जी, ठीक है। ऐसे ही फीचर पोस्ट आ गई है, फीचर पोस्ट फीचर सेक्शन हमने सेट करना होता है, ठीक है। वो आप इनेबल कर लें तो आपके यहाँ पे एक अलग से सेक्शन बन जाता है, ठीक है। ये देखें ये सेक्शन अलग से बन गया एक पोस्ट का, ये फीचर पोस्ट आपकी आ गई है, ठीक है। इसको आप इनेबल कर दें, डिसेबल कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप कह लें कि आपका जो कंटेंट है उसमें देखिए थंबनेल नज़र आ रहा है, और नीचे आपको यहाँ पे टाइटल और मेटा नज़र आ रहा है। मेटा क्या होता है? मेटा ये होता है, ये जो इसका आप कह लें कि पोस्ट की डेट वगैरह या पोस्ट किसने की है, पोस्ट कैटेगरी, ये हम कहते हैं मेटा डाटा, ठीक है। ये मेटा डाटा होता है जी। और ये टाइटल आ गया, ठीक है। एग्जर्ट आ गया, ये एग्जर्ट का ऑप्शन है ये वाला जो है, ठीक है। एग्जर्ट नहीं दिखाना चाह रहे तो आप इसे क्लोज कर दें। जस्ट आपका जो है पोस्ट की इमेज और टाइटल नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जैसे ये नज़र आ रही है। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, इनको आप यूज़ करके देखिएगा कि आपको क्या क्या चेंजिंग्स आ रही हैं जी। अच्छा जी, तो अभी के लिए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये कि हमने हेडर और फुटर को डिज़ाइन करना है। तो हेडर फुटर चाहे तो आप नेवी ऑप्शंस पे जाएं, वहां पे आपके पास देखें डिफरेंट ऑप्शंस थे। हेडर का था, फुटर का था, ब्लॉग लेआउट्स का था आपके पास, ठीक है। कलर का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास हैं। चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्ट उनको ओपन करके सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है। ऑप्शन वही आएंगे आपके पास, जैसे ये आ गया ना, अपलोड लोगो का, हेडर का, ब्लॉग लेआउट का, साइड बार का, ठीक है, तमाम चीज़ों का आ गया जी। या फिर ये है कि अपीयरेंस में कस्टमाइज का है या नेवी थीम में कस्टमाइज का ऑप्शन है। ये एक ही ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि जाते आप कस्टमाइज पे ही हैं। जैसे भी मैंने क्लिक किया कस्टमाइज पे, तो हम ये देखें कस्टमाइज सेक्शन पे आ गई, ठीक है। अब कस्टमाइज सेक्शन में तमाम ऑप्शंस आपको मिल रहे होंगे, जो एक थीम आपको प्रोवाइड कर रहा है कि ये ऑप्शंस आप यूज करके अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी कि उसमें लेआउट का ऑप्शन है, हेडर का है, फुटर का, कलर बैकग्राउंड का, टाइपोग्राफी, बटन्स। टाइपोग्राफी होता है जो ये फ़ॉन्ट वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, फ़ॉन्ट का स्टाइल वगैरह क्या रखना है उसके लिए। बटन का स्टाइल क्या हो, फॉर्म फील्ड क्या हो, ठीक है। मेन्यू जो हमने ऊपर यूज़ किया उसका आ गया जी। विजेट्स अभी हम यूज़ करके देखेंगे फुटर में, तो आप देखिएगा विजेट्स क्या होते हैं। तो डिफरेंट चीज़ें आ गई जी। अभी हमने हेडर को डिज़ाइन करना है, तो हम हेडर पे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे हम हेडर पे आए हैं तो यहाँ पे आपको साइड बार में भी ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, और राइट साइड पे नीचे भी कुछ सेक्शंस आपको नजर आ रहे हैं जी, ठीक है। साइड बार में तो आपको क्विक लिंक्स में अगर आपने डायरेक्टली लोगो चेंज करना है या हेडर का कलर चेंज करना है या मेन्यू चेंज करना है, ये वाला मेन्यू, तो आप कर सकते हैं। उसके नीचे आपको 3 तरह के हेडर मिल रहे हैं, टॉप हेडर, मेन हेडर और बॉटम हेडर, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इस साइड पे हैं, राइट साइड पे, तो यहाँ पे 3 रो आपको नजर आ रही है। पहली एक रो ये है जो कि टॉप हेडर कहलाती है। दूसरी रो ये वाली है जो कि मेन हेडर है, और इसके नीचे लास्ट रो ये वाली है जिसको हम कहते हैं बॉटम हेडर। अब 3 हेडर यहाँ पे आपको थीम प्रोवाइड कर रहा है कि 3 हेडर हैं, आप तीनों यूज कर लें, आप दो यूज करें, आप सिंगल यूज करें, ये डिपेंड कर रहा है आपके डिजाइन पे कि आप डिजाइन कैसा बनाते हैं, आपको कितने हेडर्स की जरूरत है, ठीक है। अब ये देखें कि ये हमारा जो टाइटल है वेबसाइट का, और इस साइड पे आपको ये जो मेन्यू नज़र आ रहा है, ये अब कहाँ पे मौजूद है? ये मेन हेडर में मौजूद है। राइट साइड पे ये प्राइमरी मेन्यू का ऑप्शन, और लेफ्ट साइड पे ये लोगो और साइट आइडेंटिटी का ऑप्शन, ये मेन हेडर में है, ठीक है। मेन हेडर है ये। टॉप हेडर और बॉटम हेडर अभी के लिए फिलहाल आप देखेंगे बिल्कुल ब्लैंक है, अभी इनमें कोई चीज़ ऐड नहीं की गई। तो चाहे तो आप
यहाँ से क्लिक कर लें हेडर की सेटिंग पे जाने के लिए, या फिर आप इस जगह पे आपको जो सेटिंग का आइकन नजर आ रहा है इस पे क्लिक करें तो आप चले जाएंगे हेडर की सेटिंग पे। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मैं आ गया हूँ जी मेन हेडर की सेटिंग पे। ठीक है, अब मेन हेडर की सेटिंग्स में क्या कुछ है जी। मेन हेडर की सेटिंग में पहले तो है जी लेआउट। लेआउट में है कि आपने हेडर फुल विड्थ रखना है, कंटेन रखना है, या फुल विड्थ कंटेन रखना है। तीन ऑप्शन है जी। फुल विड्थ में क्या होगा कि कंप्लीट जितनी आपकी ये स्क्रीन का साइज नजर आ रहा है फुल विड्थ हो जाएगा, यानी कि ये LW जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल यहाँ जहाँ तक स्क्रीन है वहां पे आके कह लें कि टच हो जाएगा। यहाँ से भी दोनों तरफ से स्पेस खत्म हो जाएगी। और अगर आप कंटेंट ले रहे हैं, कंटेंट में जैसे कि अभी उसने स्पेस यहाँ पे दोनों तरफ छोड़ी हुई है, इस तरह से स्पेस छोड़ देगा तो वो कंटेंट होगा जी। और फुल विड्थ कंटेंट जब हम लेंगे तो उसमें ये होगा कि हेडर तो फुल विड्थ होगा, यानी कि अगर आप उसको बैकग्राउंड कलर देंगे तो वो फुल विड्थ ही कलर दिया जाएगा। लेकिन उस हेडर में जो चीजें हमने कंटेंट डाला हुआ है जैसे कि टाइटल वगैरह चीजें, वो दोनों तरफ से स्पेस छोड़कर आएंगी जी। ठीक है, जैसे अभी के लिए फुल विड्थ कंटेंट है। उसके बाद दूसरी साइड पे स्टाइल का ऑप्शन है। स्टाइल में आ जाएं तो यहाँ पे सबसे पहली चीज है जी रो हाइट, यानी अगर आपने इस हेडर की हाइट को बढ़ाना है। बॉर्डर है, अगर आपने बॉर्डर लगाना है तो जी बॉर्डर कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आ गया जी बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर भी यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज भी आप यूज कर सकते हैं जी। ठीक है, इमेज तो खैर हेडर में बहुत कम ही यूज होती है, बैकग्राउंड पे कलर यूज होता है जी। बैकग्राउंड कलर में जैसे कि अभी यहाँ पे अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ बाय डिफॉल्ट कलर्स हैं थीम की तरफ से जिसे हम ग्लोबल कलर कहते हैं, वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं जी। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं इस बॉक्स पे तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है, नीचे से आप डिफरेंट कलर शेड यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये कलर शेड सेट की है जी। ठीक है, ये मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दिया। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैं हाइट आपको बढ़ा के दिखाता हूँ तो आपको जरा आइडिया होगा कि हाइट किस तरह से बढ़ेगी। अब देखें ये हेडर की हाइट है। और अगर बॉर्डर देना चाह रहा हूँ तो पहले बॉर्डर का कलर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने ये ब्लैक कलर सिलेक्ट किया। और अब यहाँ पे आप बॉर्डर देंगे तो ये बॉर्डर देखें नीचे आ रहा है जी। ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको। मैं जस्ट दो की है जी। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तो हो गई जी हेडर की सेटिंग। किस चीज़ की हो गई है? हेडर की सेटिंग हो गई। इसको पब्लिश करें आप। पब्लिश करने पे आपकी ये सेटिंग सेव हो जाएंगी। एक दफ़ा के रिफ्रेश कर लें वेबसाइट को और यहाँ पे देखें तो आपकी सेटिंग्स आ गई हैं जी। अब तो ये तो हो गया जी हेडर की सेटिंग। अब हेडर के अंदर जो चीज़ें ऐड की हुई हैं जैसे कि टाइटल और ये मेन्यू वगैरह, इनको हमने सेट कैसे करना है? तो जिस साइड पे आपको ये लोगो लिखा नजर आ रहा है इसके ऊपर भी सेटिंग का आपको एक आइकन नजर आ रहा है। मेन्यू जो लिखा नजर आ रहा है उस पर भी सेटिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है। यानी कि यहाँ पे जो भी चीज़ ऐड की जाएगी उसी के ऊपर सेटिंग का ऑप्शन भी होता है। ठीक है, और ये देखिए आपके पास लेफ्ट, राइट और ये सेंटर, तीन कॉलम बने हुए हैं तीनों हेडर में। लेफ्ट राइट सेंटर, लेफ्ट राइट सेंटर। ठीक है, यानी कि डिपेंड कर रहा है कि आप डिजाइन में किसी भी चीज को लेफ्ट साइड पे रख रहे हैं, राइट साइड पे रख रहे हैं, सेंटर में रख रहे हैं। जैसे ये मेन्यू अब लेफ्ट साइड राइट साइड पे है, इसको मैं यहाँ से उठा के सेंटर में भी ला सकता हूँ। ठीक है, ये सेंटर में आ गया जी। ठीक है, अभी जरा ये अपडेट होने दें। ये देखिए जी मेन्यू सेंटर में आ गया जी। ठीक है, और ऐसे ही इसको उठा के दोबारा फिर मैं लेफ्ट या राइट साइड पे भी कर सकता हूँ जी। ठीक है, यहाँ पे आ गया जी। अच्छा, अब एक चीज तो ये समझ आ गई आपको। दूसरी चीज ये कि ये जो चीजें हैं इनकी हमने सेटिंग कैसे करना है। जैसे कि अभी ये लोगो टाइटल है, इसकी सेटिंग पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो साइड बार में देखें लोगो एंड साइट आइडेंटिटी, ये आ गया और उसकी सेटिंग्स आ गई हैं। सेटिंग में सबसे पहले जर्नल सेटिंग है, जहाँ पे आप डिस्प्ले क्या करवाना चाहते हैं, अकेला लोगो दिखाना चाहते हैं, लोगो के साथ टाइटल भी दिखाना चाहते हैं। ठीक है, या टाइटल को लोगो के आगे पीछे या ऊपर नीचे दिखाना चाहते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर आपने ये टाइटल के साथ लोगो दिखाना है तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लग रहा है वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो अभी देखें लोगो नहीं है, अभी जस्ट टाइटल ही है। नीचे लोगो को अपलोड करने का ऑप्शन है, उस पर क्लिक किया मैंने और यहाँ से मैं कोई भी लोगो उठा लेता हूँ जो कि अपलोड कर सकूँ जी।
साइज इसका एग्जैक्ट नहीं है। खैर मैंने इसको अपलोड कर दिया। साइज इसका डिफरेंट है, जिस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ सकता है जी। ठीक है, लेकिन यहाँ से भी हम साइज को कंट्रोल कर सकते हैं जी। अभी देखें, ये जो लोगो था इसका बैकग्राउंड कलर वाइट था। ठीक है, हमें यहाँ पे एक पीएनजी फाइल चाहिए। पीएनजी में बैकग्राउंड कलर नहीं होता। पीएनजी जो फाइल होती है, इमेज फाइल पीएनजी, उसमें बैकग्राउंड कलर नहीं होता। वो लोगो जो होता है ना, पीएनजी फाइल में यूज करना होता है, ताकि आपके लोगो का बैकग्राउंड कलर ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे देखें टाइटल का ऑप्शन है। अगर आपने टाइटल चेंज करना है, जैसे कि अभी एलडब्ल्यू लर्निंग है, कुछ इसको चेंज करना चाहते हैं, चेंज कर लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टाइटल आपने दिखाना है या नहीं दिखाना, वो भी आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, उसके नीचे आएगा जी लोगो की। यहाँ पे आपने विड्थ सेट करनी है। अभी लोगो चूंकि बड़ा है, इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं जी, साइज इसका कम कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इसको छोटा कर लेते हैं। ले जी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है जी, साइट आइकन का। ठीक है, साइट आइकन क्या होता है? साइट आइकन होता है, जैसे ऊपर देखें ब्राउजर में आपको ये टैब के ऊपर जो छोटा सा आइकन नजर आ रहा है, अभी ये आइकन जो है ये किसका नजर आ रहा है? जैम्प सर्वर का। ठीक है, हर वेबसाइट का यहाँ पे आपको एक आइकन नजर आता है, अगर आप इंटरनेट पे कोई वेबसाइट ओपन करें, जिसे हम या तो साइट आइकन कहते हैं या उसे हम कहते हैं फेविकॉन। ठीक है, फेविकॉन भी इसे कह देते हैं। फेविकॉन या साइट आइकन जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कभी मैं साइट आइकन सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसी को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप कोई और फाइल भी ले सकते हैं, मैं अभी इसी के लिए यूज कर रहा हूँ। सर, इमेज को क्रॉप नहीं कर रहा वो। आई थिंक इसका साइज ज़्यादा है, जिस वजह से इसको इशू आ रहा है। चलिए हम कोई और लोगो यहाँ से उठा लेते हैं, अपलोड कर लेते हैं जी, कोई स्मॉल साइज का, जिसकी डायमेंशन ज़रा कम हो। ठीक है, जैसे मैंने ये फाइल यहाँ पे अपलोड की है जी, और इसको मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, और इसको क्रॉप कर लेते हैं, अगर ये क्रॉप हो जाती है तो। चलिए जी, मैंने फिलहाल अभी जो है ना क्रॉप नहीं किया, क्रॉप नहीं हो रहा था वो। खैर, इसको देखें ऊपर आपको अब ये आइकन चेंज नजर आ रहा है जी। आइकन चेंज हो गया जी। ठीक है, ये, और इसको आप कर दें जी पब्लिश। अच्छा जी, ये तो था जी जनरल सेटिंग में लोगों की या टाइटल की सेटिंग्स आ गई हैं। इसके बाद आता है लेआउट की सेटिंग। लेआउट की सेटिंग में आपको अलाइनमेंट सेट करना है, लेफ्ट राइट राइट कह लें या सेंटर कह लें, पैडिंग या मार्जिनर आपने देना हो। ठीक है, उसके बाद आता है जी स्टाइल की सेटिंग। स्टाइल की सेटिंग्स में अगर आपने टेक्स्ट कलर चेंज करना है, जैसे कि अभी मैं इसको टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट दे देता हूँ जी। ठीक है, तो ये वाइट कलर मैंने दे दिया जी। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आपके जो है लोगो टाइटल की सेटिंग हो गई है। दूसरी साइड पे ये प्राइमरी मेन्यू है, इसकी सेटिंग पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे देखें सबसे पहले तो प्राइमरी मेन्यू कौन सा लेना है उसका ऑप्शन है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा जी कि आपने प्राइमरी मेन्यू किसको सिलेक्ट करना है। अभी देखिए हमने ब्लॉग मेन्यू लिया हुआ है, और अभी फिलहाल लिस्ट में मेन्यू भी एक ही है, क्योंकि हमने एक मेन्यू क्रिएट किया है। अगर एक से ज़्यादा मेन्यू होंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप किसी भी मेन्यू को एज ए प्राइमरी मेन्यू सेट करेंगे। प्राइमरी मेन्यू अगर बनाएंगे तो वो खुद ब खुद यहाँ पे शो हो जाएगा जी। ठीक है, एक चीज तो ये आ गई जी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे और क्या है जी? प्राइमरी मेन्यू की सेटिंग में लेआउट की सेटिंग है, जिसमें
आपने इनके दरमियान स्पेस ऐड करना है तो आइटम स्पेस यूज कर लें, ठीक है। इनकी हाइट सेट करना है तो वो हाइट सेट कर लें। पैडिंग और मार्जिन है यहाँ पे। स्टाइल का ऑप्शन है, स्टाइल के ऑप्शन में आप क्या स्टाइल देना चाह रहे हैं, जैसे भी सिंपल स्टाइल है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि लाइन इसके नीचे आए जब भी इसके ऊपर माउस जाए, ठीक है। तो मैंने ये स्टाइल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके जो है अंडरलाइन यहाँ पे होगा जब भी इस पे कर्सर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ गया जी आइटम कलर्स, ठीक है। अभी कलर जो है वो ब्लैक है, हम इसको वाइट कर देते हैं कलर्स को, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ये प्रोमिनेंट हो जाए। ये वाइट हो गया जी। अच्छा जी, एक्टिव आइटम कलर। एक्टिव आइटम कलर का मतलब होगा कि जब कोई भी यहाँ पे क्लिक करें और वो चीज़ हम ओपन कर लेते हैं, जैसे भी मैं बिजनेस कैटेगरी को ओपन करूं, तो जो बिजनेस कैटेगरी ओपन हो तो उसका मतलब बिजनेस जो हमारा ऊपर वाला मेन्यू है वो एक्टिव है, तो उसका कलर क्या हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको ब्लैक कलर दे देते हैं जी, ठीक है, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो यहाँ पे ज्यादा उठेगा, ब्लू कलर नहीं उठता इतना, ठीक है। उसके बाद आ गया जी आइटम्स हॉवर कलर। हॉवर कलर ये होता है कि जब उसके ऊपर कर्सर जाए यानी कि माउस जाए तो उसका कलर चेंज हो। जैसे कि अभी देखें माउस जा रहा है तो ब्लू कलर आ रहा है, इसे हम कहते हैं हॉवर स्टाइल। तो इसको हॉवर स्टाइल में हम इसका कलर जो है ये ब्लैक कर देते हैं जी, ठीक है। अब देखें जी ये ब्लैक हो रहा है जी, ठीक है। टाइपोग्राफी में अगर आपने इसका कह लें कि फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज कह लें, वेट कह लें, लाइन हाइट कह लें, लेटर स्पेसिंग कह लें, ये चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। ये मैंने इसको पब्लिश किया और ये मेरी सेटिंग्स यहाँ पे आ गई हैं जी, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि इस हेडर में एक बटन भी लगाना है मैंने कॉन्टैक्ट अस का। तो बटन कैसे लगेगा? अब देखिए ये मेन हेडर है, इस मेन हेडर में एक बटन ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड कर लें, यहाँ पे कर लें, जहाँ पे भी कर लें। जैसे मैं यहाँ पे अगर प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये बटन का ऑप्शन आ गया, मैंने बटन सेलेक्ट किया, ठीक है। और इस बटन के यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं, बटन का टेक्स्ट यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। ये आ गया जी। यहाँ पे लेआउट में वही चीज़ें आ गई हैं। फिर स्टाइल में आ जाएं तो बटन का कलर, जैसे कि अभी बटन का कलर ब्लू है, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये फिल्ड हो किस कलर से, ब्लैक कलर से, क्योंकि बल्कि से ब्लू ठीक है, ठीक है, ब्लू ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर ब्लू ठीक है, टेक्स्ट कलर इसका वाइट ठीक है। हॉवर पे हम चेंज कर देते हैं। हॉवर पे हम किसको क्या कर देते हैं जी, बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक कर देते हैं हॉवर पे, और टेक्स्ट कलर इसका वाइट कर देते हैं जी। अब देखें जब माउस जाएगा तो इस तरह से, ठीक है। और अभी के लिए इसका टेक्स्ट कलर जो है नॉर्मल में ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, सही है। अच्छा जी, इस बटन को उठा के यहाँ से मैं चाहता हूँ कि इसके लास्ट में आए तो उसको यहाँ से ड्रैग और यहाँ पे ड्रॉप, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब ये मेरा मेन हेडर जो था, मेन हेडर वो कंप्लीट हो गया जी। इस बटन को थोड़ा सा आप बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं जी, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस बढ़ा देते हैं इसका। अब ठीक है, रेडियस होता है ये साइड पे जो कॉर्नर है इसके वो थोड़े से राउंड हो जाते हैं जी। अच्छा जी, अब देखिए इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो ये मेरा मेन हेडर जो था वो कंप्लीट हो गया जी, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर एक और हेडर मैं चाह रहा हूँ, एक और हेडर चाह रहा हूँ जहाँ पे मैं कोई कॉन्टैक्ट डिटेल दे सकता हूँ, कोई सोशल आइकन्स दे सकता हूँ, या कोई और मेन्यू बना के एक और मेन्यू टॉप हेडर के लिए वो वहां पे यूज करना चाहूँ, तो वो कैसे होगा? उसके लिए आप देखें कि अभी हमने यहाँ पे क्या किया कि मेन हेडर हमने यूज किया है, ये टॉप हेडर है, ठीक है। अब टॉप हेडर में जैसे प्लस का आइकन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि ईमेल एड्रेस वगैरह, तो उसके लिए एचटीएमएल टैग मैंने यूज किया और यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी जो है वो ऐड की है जी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैंने जीमेल आईडी यहाँ पे इंटर की है, तो ये आपको यहाँ पे टॉप हेडर में ये नजर आ गई है जी, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप टॉप हेडर का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो चेंज कर लें। जैसे इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, उठेगा ब्लैक कलर, हाँ जी चलें। और टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट कर देते हैं जी, ठीक है। और मैंने इसको कर दिया जी पब्लिश।
एक दफ़ा अगेन इसको रिफ्रेश करें। ठीक है, अब देखेंगे आपको नज़र आ रहा है। इस तरह से आप अपना हेडर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब एक आइडिया आपको मिल गया कि हेडर में चीज़ें ऐड कैसे करना है, न्यू चीज़ें, या जो चीज़ें मौजूद हैं हमारी आप कह लें, उसको हमने किस तरह से स्टाइल देना है, हेडर का बैकग्राउंड कलर, चीज़ों को किस तरह से डिज़ाइन करना है। अब ये लाजमी नहीं है कि आप सेम टू सेम ऐसा ही डिज़ाइन करें जैसा मैंने किया है। आपको एक आइडिया दिया गया, आपको एक चीज़ बता दी गई कि कैसे होती हैं। अब डिजाइन क्या करना है, कैसे करना है, वो डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर कि आप डिजाइन बनाते कैसे हैं, क्योंकि ये टोटल क्रिएटिविटी है कि आप क्या यहाँ पे अपनी दिखाते हैं जी। ठीक है, समझ आ गई ना आपको ये हेडर डिजाइन कैसे होता है जी। अच्छा, अब ये हेडर डिजाइन हो गया वेबसाइट का, अब रह गया है जी फुटर। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको ये हेडर के ऑप्शन मिल रहे थे, सेम टू सेम ऐसे ही आपको फुटर के ऑप्शन मिलेंगे। ये कस्टमाइज में आप दोबारा जाएं बैक यहाँ से, या आप डायरेक्टली डैशबोर्ड से अपीयरेंस के सेक्शन से कस्टमाइज के सेक्शन पे आ जाएं तो भी ठीक है। या फिर यहीं से अगर हम बैक जाते हैं तो अगेन ये फुटर का ऑप्शन है जी। ठीक है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये फुटर का ऑप्शन है जहाँ हमने बैक किया था। और यही अगर आप डैशबोर्ड से आना चाहें तो अपीयरेंस, अपीयरेंस से कस्टमाइज, कस्टमाइज पे आ जाएं, और यही ऑप्शन आपको सेम वहां पे मिलेगा जी। ठीक है, अब देखिए वही ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं जी। ठीक है, तो वही चीज आ गई है जी सेम। तो यहाँ पे देखिए ये फुटर का ऑप्शन है, फुटर के ऑप्शन पे आप आ जाएं तो सेम वैसे ही आपको फुटर टॉप, फुटर मेन, फुटर बॉटम, और इस साइड पे ये तीन रो नजर आ रही हैं फुटर की। ठीक है, फुटर वन, सॉरी, टॉप फुटर आ गया, मेन फुटर आ गया, बॉटम फुटर आ गया, वही चीजें हैं। अच्छा, अब तरीका तो वही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है चीजों को ऐड करने का। जैसे यहाँ हेडर में हम क्या कर रहे थे कि हम प्लस पे क्लिक करते थे तो हमें बटन का, हेडिंग का, मेन्यू का, इन चीज़ों का ऑप्शन हमें मिल रहा था, हम चीज़ों को ऐड कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप आके, जैसे अभी के लिए मैं यहाँ पे मेन हेडर पे आता हूँ, सॉरी मेन फुटर पे आता हूँ, तो यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि जी इसके कॉलम्स अगर आपने कम ज़्यादा करने हो, जैसे कि अभी एक दो तीन कॉलम है, इसे मैं चार कॉलम में कर सकता हूँ, ये चार कॉलम में हो गया जी। ठीक है, अच्छा, और ऐसे ही अब नीचे आ जाएं तो कॉलम लेआउट है, इक्वल रखने हैं या डिफरेंट साइज के रखना है। ठीक है, स्टाइल में आ जाएं तो यहाँ पे वही चीजें हैं, रो हाइट है, बॉर्डर है, टेक्स्ट कलर है, बैकग्राउंड जो आपको हेडर में नजर आ रहा था, फुटर में भी वही तकरीबन सारी चीजें हैं जी। ठीक है, और इसमें भी हम क्या करते हैं, अपना कलर सेट कर लेते हैं जी, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट बना लेते हैं। ठीक है, ये इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। ठीक है, अच्छा, अभी बैकग्राउंड कलर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, इसकी वजह ये है कि अभी हमने इसमें कुछ ऐड नहीं किया। कुछ चीजें ऐड करेंगे तो फुटर का बैकग्राउंड कलर भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे चार कॉलम बन गए हैं। हर कॉलम में आप डिफरेंट चीजें ऐड कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट चीजें इस तरह से ऐड नहीं होंगी। जब देखिए यहाँ पे आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या मिल रहे हैं, आपको ऑप्शन मिल रहा है फुटर वन, फुटर टू, फुटर थ्री, फुटर फोर, और फुटर मेन्यू का। मेन्यू की जो समझ आपको आ रही होगी, जैसे हमने हेडर में एक मेन्यू ऐड किया, फुटर में भी एक अलग से मेन्यू बना के ऐड किया जा सकता है। बाकी ये फुटर वन, फुटर टू, फुटर थ्री, फुटर फोर, ये चार चीजें क्या हैं। ठीक है, ये चार चीजें जो हैं, ये आपको मैं डैशबोर्ड से दिखाता हूँ। इन चीजों को हम कहते हैं विजेट्स। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, विजेट्स कहते हैं। विजेट्स क्या होते हैं, विजेट्स में आप एक से ज्यादा एलिमेंट्स को या चीजों को कंबाइन करके एक विजेट बना देते हैं। ठीक है, ये विजेट्स आपको अपीयरेंस में भी नजर आएंगे, विजेट्स के सेक्शन में। ठीक है, यहाँ से आ जाएं, और यहाँ पे भी आपको वही विजेट्स नजर आ रहे होंगे, फुटर वन, फुटर टू, फुटर थ्री, फुटर फोर। साइड बार का विजेट यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, साइड बार का विजेट है, यहाँ पे कुछ चीजें साइड बार विजेट्स में आपको नजर आ रही हैं ऐड की हुई।
इसको मैंने क्लोज किया। ये शॉप साइड बार का है, फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3, फुटर 4, ये आपको नजर आ रहे हैं। अब ये देखिए फुटर 1 को मैंने क्लिक किया तो बिल्कुल अभी खाली है, इसमें सिर्फ प्लस का आइकन है कि आप इसे ऐड ब्लॉक कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि विजेट्स को क्यों यूज किया जाता है। अब देखिए, वैसे अगर आप किसी भी वेबसाइट का फुटर जाके देखें, पहले वेबसाइट के फुटर्स आप देखें, डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन करें, उनके फुटर को जाके देखें कि फुटर में क्या क्या चीजें ऐड की गई हैं, डिजाइन कैसे किया गया है। तो वहां पे आपको मोस्टली 2 3 4 कॉलम्स ही बने नजर आएंगे, जिसमें पहले कॉलम में थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो या लोगो नजर आएगा, दूसरे कॉलम में कोई लिंक्स नजर आएंगे, क्विक लिंक्स या शॉर्ट लिंक्स कह लें आप उन्हें। ठीक है, तीसरे कॉलम में आप कह लें कि वहां पे क्या नजर आता है, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल होती है, कोई एड्रेस वगैरह, फोन नंबर, ईमेल वगैरह, ये चीजें होती हैं। और एक और कॉलम में आप कह लें कोई गूगल मैप ऐड होगा, या आपके कह लें कि ईमेल सब्सक्रिप्शन बॉक्स होता है। ठीक है, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये जो तमाम चीजें होती हैं यहाँ पे, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने एड्रेस ऐड करने, अब एड्रेस तो ईमेल भी है, फोन नंबर भी है, ऑफिस एड्रेस भी, 3 चीजें आ रही हैं। अब उन 3 चीजों को यहाँ पे अलग अलग ऐड करने की बजाय उन 3 चीजों को इकट्ठा एक ग्रुप की सूरत में एक विजेट बना के फिर यहाँ पे ले आऊंगा मैं। समझ आ रही है? तो विजेट्स में हम क्या करते हैं, विजेट्स में हम मल्टीपल चीजों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बना लेते हैं, और फिर वो ग्रुप जो है जिसको हम विजेट कह रहे हैं वो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी जगह पे। ठीक है, अब चाहे तो आप यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करें, फुटर 1 लें। ठीक है, फुटर 1 मैंने लिया, और फुटर 1 पे यहाँ पे आप सेटिंग पे क्लिक कर रहे हैं, सेटिंग्स आ गई उसकी, और ये देखें प्लस का आइकन आ गया। अब चाहे तो आप यहाँ से प्लस के आइकन पे चीज़ों को ऐड करके और फिर आप यहाँ पे शो करवा दें, या फिर आप विजेट्स में पहले यहाँ पे ऐड कर लें, अपने विजेट्स को डिज़ाइन कर लें, फिर वहाँ पे आप चीज़ों को ऐड कर दें। मतलब चीज़ें यहाँ पे ऐड किया, आपने डिज़ाइन किया, फिर आपका विजेट वहाँ पे आप डायरेक्टली ऐड कर लें। समझ आ रही है? यानी कि विजेट जो होता है, विजेट में हमने डिफरेंट चीज़ों को ऐड करके एक ग्रुप बना लेना है। तो या तो यहाँ बना लें उसको, और फिर आपने सिंपल वहाँ पे सिर्फ ऐड करना है, जैसे कि मैंने फुटर 1 ऐड किया है, वो चीज़ें खुद ब खुद शो हो जाएंगी। या फिर यहीं पे जैसे अभी मैंने ये ऐड किया विजेट, और इसके अंदर यहाँ से चीज़ें ऐड कर लेंगी। जैसे मैं यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ, सबसे पहले एक इमेज मैंने अपलोड की है जी। ठीक है, इमेज को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ जी, और इमेज मीडिया लाइब्रेरी से हम उठा लेते हैं आइकन की, जो हमने आइकन यूज किया। अब पहले पहले विजेट में मैं 2 चीजें ऐड करना चाह रहा हूँ। पहले विजेट में मैं 2 चीजें ऐड करना चाह रहा हूँ। एक तो ऐड करना चाह रहा हूँ ये जो लोगो है, ठीक है, इसको ऐड करना चाह रहा हूँ मैं। मेरी वेबसाइट का लोगो या टाइट जो है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ जी। पहली चीज तो ये आ गई जी। ठीक है, दूसरी चीज, इसी के नीचे प्लस का आइकन दोबारा से करूंगा, और एक पैराग्राफ ऐड करूंगा। पैराग्राफ में क्या है जी, पैराग्राफ में एक शॉर्ट सा इंट्रो है, इंट्रोडक्शन है। जैसे कि मैं सिर्फ यही लाइन कॉपी कर लेता हूँ जस्ट दिखाने के लिए कि हम काम कैसे करते हैं जी। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया जी। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है जी। ठीक है, इसकी सेटिंग पे क्लिक किया, ये आपको सेटिंग्स यहाँ पे नजर आ रही हैं। ठीक है, तो समझ आ रही है आपको? ये कुछ स्टाइल्स हैं उसके, जिन्हें आप सेट कर सकते हैं जी। ठीक है, ऑप्शंस कह लें, सेटिंग कह लें। अच्छा जी, ये एक विजेट बन गया जी। ठीक है, अब एक विजेट बन गया, इसको मैंने पब्लिश कर दिया। अब दूसरा विजेट कैसे बनेगा? दूसरा विजेट बनाने के लिए अब देखिए, मैं आपको दूसरा विजेट यहाँ से बना के दिखाता हूँ। अब इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करें, और यहाँ पे देखें तो फुटर 1 में अभी हमने वहाँ पे चीज़ें ऐड की हैं, तो यहाँ पे भी आपको नजर आएंगी। और फुटर 1 में देखें, ये आइकन और ये एक शॉर्ट सा इंट्रो कह लें, या कोई भी टेक्स्ट ऐड करना है वो यहाँ पे आ गया। समझ आ गई ना आपको कि विजेट में हम चीज़ें वहाँ ऐड कर लें, यहाँ ऐड कर लें, चीजें आपकी विजेट्स में ही ऐड हो रही हैं, वो इकट्ठी एक ग्रुप बन जाता है, एक विजेट बन जाता है जी। अब विजेट 2 जो है उसमें मैं क्या ऐड करना चाह रहा हूँ, विजेट 2 में मैं यहाँ पे ये प्लस के आइकन पे क्लिक किया, और मैं यहाँ पे एक हेडिंग ऐड कर रहा हूँ जी, एड्रेस की। ठीक है, ये मैंने एड्रेस लिया,
एक्स XYZ, कोई भी एड्रेस आ गया जी, ठीक है। अच्छा जी, ये एक आ गया जी, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं जी, ठीक है। अच्छा, अब उसके नीचे मैं चाहता हूँ कि एक और मैं यहाँ पे हेडिंग ऐड करूँ जिसमें ईमेल आ जाए। ठीक है, इसको हमने हेडिंग, इसको भी हम 5 दे लेते हैं, उसको भी 5 दी है। ठीक है, अब ये एक बन गया जी। अब इन दोनों के नीचे मैं सोशल आइकन्स ऐड करना चाह रहा हूँ, सोशल आइकन्स ऐड कर लेता हूँ, लेकिन डिफरेंट चीजें मैं ऐड कर रहा हूँ एक विजेट में। तो एक विजेट में आप डिफरेंट चीजें ऐड करके यहाँ पे यूज कर सकते हैं जी, ठीक है। अब ये है, तो इसके पीछे हमने एक लिंक लगा देना है। ये एक आ गया, ठीक है। दूसरे प्लस पे क्लिक करेंगे तो दूसरा आ जाएगा। उसके पीछे हम एक लिंक दे देते हैं जी, twitter.com, ठीक है। और थर्ड हम यहाँ पे टिकटॉक यूज कर लेते हैं जी, टिकटॉक। कोई भी लिंक देना चाहे अपने आप पेजेस का, वो यहाँ पे दिया जी। ठीक है, ये चीज़ें आ गई हैं। इसको मैंने यहाँ से किया जी अपडेट। अब देखिएगा कि ये विजेट मैंने पहले तैयार किया, अब इसको वहां पे मैं ऐड कर लेता हूँ जी, फुटर में इसको मैं ऐड कर लेता हूँ जी, ठीक है। अब देखिए दूसरा सेक्शन है, यहाँ पे मैंने प्लस पे क्लिक किया, तो फुटर टू भी मैंने डिजाइन किया था, उसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और ये सारी चीजें यहाँ पे सेट हो गई हैं जी। समझ आ रही है आपको? मैं यहाँ पे लेआउट में 3 ही कॉलम ले लेता हूँ जी, ठीक है। अब ये चीजें यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, इसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ, ठीक है। और वेबसाइट पे आके एक दफा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, और यहाँ पे देखें तो ये आपका यहाँ पे फुटर आ गया जी, ठीक है। इनके साइज को भी कम किया जा सकता है, इनके दरमियान स्पेसिस को भी सेट किया जा सकता है। ये तमाम चीजें आपको ऑप्शंस में मिल जाती हैं, इजीली आप इसको सेट कर सकते हैं जी। तो आपको एक समझ आ गई होगी, आइडिया हो गया होगा कि हम विजेट्स में चीजें किस तरह से ऐड करते हैं। तो फुटर जो आपने डिजाइन करना है, फुटर डिजाइन करना है विजेट्स के साथ। 1 2 3 4 विजेट्स आप यहाँ पे ऐड करें, और हर विजेट में जो भी चीजें आपने ऐड करनी है, यानी कि एक कॉलम में जितनी भी चीजें आप डालना चाह रहे हैं, वो एक विजेट में आ जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। और वो एक विजेट सिंगल तौर पे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसमें 3 चीजें डाल लें, 4 5 6 7 8 9 10, जितनी चीजें आपने सेट करनी है, वो एक कॉलम के तौर पे एक विजेट बनाएं, उस विजेट को यहाँ पे आप सेट कर लें। ले जी, ये समझ आ गई आपको? अब आपकी ये ब्लॉग वेबसाइट एक कंप्लीट ब्लॉग वेबसाइट बन चुकी है। हेडर आपका परफेक्ट वे में डिजाइन होना चाहिए, आपका फुटर परफेक्ट वे में डिजाइन होना चाहिए। अब ये डिजाइन आपने करना है, क्या चीजें ऐड करनी है क्या नहीं करनी है, आप डिफरेंट वेबसाइट्स को देखें, उनको कॉपी करें कि उन्होंने क्या फुटर में ऐड किया, हेडर में क्या चीजें ऐड की हुई हैं। अब आपका एक परफेक्ट वे में हेडर डिजाइन होना चाहिए, फुटर डिजाइन होना चाहिए, होम पेज पे आपकी तमाम पोस्ट इकट्ठी नजर आ रही होनी चाहिए, ठीक है। और प्राइमरी मेन्यू में पोस्ट कैटेगरीज नजर आ रही होनी चाहिए जी। तो ये जब चीजें आपकी कंप्लीट होंगी, तो ये कंप्लीट ब्लॉग वेबसाइट बन जाएगी, एक कंप्लीट ब्लॉग वेबसाइट बन जाएगी। समझ आ गई है? तो अब ये आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट है कि आपने अब ये कंप्लीट ब्लॉग वेबसाइट बनानी है, जिसमें 4 से 5 पोस्ट कैटेगरीज होंगी। हर कैटेगरी में 4 से 5 आपकी पोस्ट होंगी, ताकि होम पेज पे कोई 15 20 पोस्टें नजर आ रही हों, ठीक है। वेबसाइट का हेडर परफेक्ट वे में डिजाइन हो, वेबसाइट का फुटर परफेक्ट वे में डिजाइन हो, हेडर के प्राइमरी मेन्यू में पोस्ट कैटेगरीज नजर आ रही हो, ठीक है। और एक एक पैटर्न रखना है कलर का, जैसे कि ये हेडर का और फुटर का कलर सेम यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। फ़ॉन्ट का जो कलर है वो सेम होना चाहिए, होवर स्टाइल चाहे हेडर और फुटर में जहाँ भी यूज करें वो एक सेम हो, एक पैटर्न रखना है आपने। अब ये परफेक्टली वेबसाइट आपने बनानी है, यही आपकी असाइनमेंट है, जिसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें आपकी हों आज के लेक्चर्स के रेलिवेंट, वो आप फिर व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा जी, ठीक है। टाइम हमारा पहले ही अप हो चुका है, घंटे की क्लास आज हमने ली है। वैसे 40 मिनट की क्लास होती है, 20 मिनट हमने एक्स्ट्रा लिए हैं आज जी। चलिए ठीक है जी, मिलते हैं जी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।